हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छे से होंगे उम्मीद होगा। और आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल संतोष इंग्लिश ट्रिक्स में स्वागत है। आज हम हाई स्कूल के विद्यार्थियों को यूपी बोर्ड का सिलेबस समझाएंगे कि उनके यूपी बोर्ड के सिलेबस में क्या क्या होता है। बहुत से विद्यार्थी परेशान रहते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है। सर इसको समझा दीजिए। ठीक, आज हम उन दुविधाओं को दूर करते हैं आपका। तो आज हमारा टॉपिक है हाई स्कूल इंग्लिश सिलेबस। हाई स्कूल इंग्लिश सिलेबस। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हाई स्कूल में आप लोगों का 100 अंकों में से 30 नंबर आपका विद्यालय में प्रोजेक्ट होता है और आपका बोर्ड परीक्षा में 70 अंकों का पेपर होगा। तो बोर्ड परीक्षा में जो 70 नंबर आते हैं वो उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत। ठीक है, ये तो विद्यालय में होगा 30 अंकों का। विद्यालय अपना उस हिसाब से पेपर बनाते हैं जिससे आपसे पढ़ाए रहते हैं लोग। अब यहां देखा जाए 70 अंकों में आप लोग को एक OMR शीट मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, OMR शीट मिलेगा हाई स्कूल में। उसमें आपका 20 अंकों का 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ठीक, जिसके अंतर्गत इस 20 नंबर के अंतर्गत आपका पैराग्राफ आएगा, एक अनसीन और एक बुक में से। ठीक, और एक पोएट्री में भी। ये सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जो आपको OMR शीट में भरना रहेगा। OMR शीट में आप लोगों को भरना रहेगा, सब मल्टीपल चॉइस होगा। ये तीनों मिला करके आपका 20 नंबर का होगा। ठीक, इसमें आपको अनसीन के अंतर्गत एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, आपके किस किताब का किसी चैप्टर का कोई एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, फिर पोएट्री के अंतर्गत दे दिया जाएगा, फिर आपको विकल्प दिए जाएंगे नीचे 4-4। उस विकल्पों को जो सही विकल्प होगा वह OMR शीट में आप लोगों को गोला करना रहेगा। ध्यान दीजिएगा, गोला करना रहेगा ब्लैक पेन से। ठीक, इस गोला करने में आप लोग गलती मत करिएगा, पहला नंबर। क्योंकि एक बार जब पेन से आप गोला कर दिए फिर आपको गड़बड़ी हुआ कि हो हमारा तो ये क्वेश्चन नहीं, हमारा ये क्वेश्चन का आंसर सही है, हमारा तो ये आंसर सही है, तो आपने B नंबर पे लगा लिया। इस तरीके से है ABCD, आपने B ऑप्शन पे गोला कर दिया। फिर आपको याद आ गया नहीं C है, आप उसको मिटाने या उसको खुरचने का प्रयास नहीं करेंगे। जैसे है वैसे रहने छोड़ दीजिए, वरना आपको OMR शीट भी खराब हो सकता है। ठीक, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब गलती हो गया तो उसको छोड़ दीजिए, आगे गलती ना होने पाए इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ये 20 अंक का तो ये हो गया। अब बचा आपका 50 नंबर। इस 50 नंबर के अंतर्गत आपका फिर एक आएगा अनसीन पैसेज। अब इसमें आपको विकल्प नहीं मिलेंगे, आपको इसमें लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को लिखना पड़ेगा। ठीक, इसमें विकल्प नहीं मिलेगा आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद आएगा आपका किताब में से कोई एक पैसेज आएगा, बुक का कोई पैसेज आ जाएगा, वहां भी आपको आंसर लिखना पड़ेगा। यहां पे तो आपको विकल्प मिले थे, आप लोगों ने OMR शीट में आप लोगों ने उसको गोला बना करके सही कर लिया, लेकिन यहां आपको लिखना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे किताब में से, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आएंगे। ध्यान दीजिएगा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आएंगे। आपका किताब में से ही सेंट्रल आइडिया पूछा जाएगा। सेंट्रल आइडिया जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये किसी पोयम में से किसी आपके 2 चैप्टर का नाम दिया जाएगा, उन दोनों चैप्टर में से किसी एक चैप्टर का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना रहेगा। यही तो किताब की बात हुई। ठीक, अब आते हैं इसी 50 नंबर के अंतर्गत ग्रामर भी आएगा आपका। अब ग्रामर के सेक्शन में क्या आता है ये देखा जाए ध्यान से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ग्रामर में आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच आ सकता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके अंतर्गत आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारी चीजें हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत। नरेशन आएगा। नरेशन के आप जानते हैं आप लोग, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना। ठीक, पंक्चुएशन आएगा।
पंक्चुएशन के अंतर्गत आप लोगों को वाक्य दिया रहेगा, गलती खोजना है उसमें कि कहां पे कामा लगाएं, कहां पे फुल स्टॉप, कहां पे क्वेश्चन मार्क, और आपको ये भी देखना है कि उसमें कहां कहां कैपिटल लेटर का सही से उपयोग किया जाए। ये पंक्चुएशन आप लोग पढ़े होंगे, ठीक। उसके बाद वर्ब आता है भरने के लिए, कहां फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, कहां सेकेंड फॉर्म भरते हैं, कहां थर्ड फॉर्म। प्रीपोजिशन के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, प्रीपोजिशन भरने के लिए आएगा आपका इन, एट, ऑन, जैसा कि आने वाले वीडियो में आप लोगों को सभी लोग को धीरे धीरे सारे टॉपिक्स के बारे में समझाने की कोशिश करेंगे। प्रीपोजिशन आएगा आपका। इसी के अंतर्गत आएंगे आपके चेंज द सेंटेंस, चेंज द सेंटेंस यानी अफर्मेटिव से निगेटिव बदलना, निगेटिव से अफर्मेटिव बदलना, अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव में बदलना, ये सारी चीजें आएंगी आपका। फिर उसी में आएगा वॉइस, जैसा कि वॉइस आप लोग जानते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में दिया रहेगा, पैसिव वॉइस में बदलने के लिए आएगा, ये आपके ग्रामर के सेक्शन में आएंगे। उसी ग्रामर के सेक्शन में आपका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए आएगा, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आएगा, ठीक। लेटर एप्लीकेशन आएगा, ध्यान दीजिएगा, लेटर एप्लीकेशन, एक लेटर या एक एप्लीकेशन 2 देंगे आपको, एक करना रहेगा, दोनों लेटर हो सकता है, दोनों भी एप्लीकेशन भी हो सकता है, ये भी बात है, ठीक। इसी के अंतर्गत आएगा आपका आर्टिकल, आर्टिकल या यस से किसी टॉपिक पे एक लेख का देगा लिखने के लिए, बाढ़ के दृश्य का वर्णन करिए, ठीक। कंप्यूटर की उपयोगिता बताइए आज के डेट में, मोबाइल क्या है, एक अभिशाप है कि वरदान है, कर्ष और बून, आर्टिकल इस पे आ सकता है। यस के अंतर्गत कोई यस आ सकता है आपका माई विलेज, माई टाउन, माई फेवरेट टीचर, इस तरीके से आपके आएंगे ग्रामर सेक्शन में, ये ध्यान रखिएगा। और इसी के अंतर्गत टोटल हमारे हुए 50 नंबर और 20 नंबर हमारा हुआ OMR शीट का, यानी टोटल हमारा हो गया 70 नंबर और 30 नंबर तो विद्यालय में प्रोजेक्ट तो होना ही होना है। इस प्रकार आपका टोटल हो गया 100 नंबर आपके कंप्लीट हो गए। ऐसा है कि आप सभी विद्यार्थी अपने सिलेबस को अच्छी तरीके से भली भांति परिचित हो गए होंगे, इसमें अब आप लोगों को कोई दुविधा नहीं होगा। धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल संतोष इंग्लिश ट्रिक्स। Thanks for watching my video. Thank you so much.